नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 43। ये आपके पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका है और ये कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक सभी के लिए एक समान है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी कक्षा लिखेंगे और अपनी कक्षा के साथ आपका सेक्शन लिखेंगे, जो भी है ABCD, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो आज की वर्कशीट है जिसमें हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब हमारे देश के बारे में। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भगत का, आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल और पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, आवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बिना परिवेश भारत, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। इस कविता के कवि हैं विकास पांडे जी, ठीक है, और सौजन्य है कविता कोश। तो इसमें क्या बताया गया कि जो भारत है वो अनेकता में एकता है, यहाँ पर सभी को समानता दी गई है इस तरीके से कि हमारा देश आगे बढ़े और हम फिर से विश्व के मानस पटल पर यानी कि मस्तिष्क पर छा जाएं और अपना नाम रोशन करते रहें। ठीक है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। आपको जो भी डिफिकल्ट लगा है आप बना सकते हैं। पावन मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। ठीक है, अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत कविता पर एक विषय पर एक कविता और तथा चित्रों का संकलन बनाएं और अपनी कक्षा के साथ साझा करें। आप इसके अलावा कोई और भी जो कविता भारत देश के ऊपर हो उस पर वो बना सकते हैं, उस कविता को लिख सकते हैं और उस पर एक कोलाज बना सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा में किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। आप सर्च कर सकते हैं कि वहाँ का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है और कौन सी भाषा बोली जाती है। उसका एक प्रोजेक्ट बनाएं और अपनी क्लास में उसको प्रेजेंट करें। तो उम्मीद है आपकी वर्कशीट आपको यूज़फुल लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर यूज़फुल लगी और समझ में आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।